हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आइए फिर एक रेलवे के द्वारा कोरिजेंडर नंबर 2 निकाला गया है, वो भी सीएन नंबर 5/2024 5/2024 जो ग्रेजुएट लेवल की थी, जो एनटीपीसी में वैकेंसी आई थी ग्रेजुएट लेवल की, उसके रिगार्डिंग ये कोरिजेंडम जो है वो निकाला गया है। कोरिजेंडम नंबर 2 निकाला गया है। आइए इसे देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, रिवीजन ऑफ वैकेंसी फॉर सीईएन नंबर 5/2024 नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट। तो ये उनके लिए निकाला गया है ग्रेजुएट लेवल के जिनने फॉर्म फिल किया है, परंतु ये पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स के लिए है। उनकी सीटों को थोड़ा बढ़ा दिया गया है, तो वही आज हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, उनके वेबसाइट की डेट वगैरह दे दी गई है 13/9/2024 तक, और ये इसमें देख लीजिए, ये सीएन नंबर 5/2024 वगैरह दिया गया है। और देखिए, क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, इस बार डेट को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। और देखिए क्या लिखा हुआ, इक्वल टू और अबव 40% डिसेबिलिटी ओनली। तो जिनके लिए 40% या 40% से है, उनके लिए है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ये निकाला गया है। और ये जो आपका क्लोजिंग और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डेट है वो 20/10/2024 23 बज के 59 मिनट पे दिया गया है। डेट ऑफ फॉर फीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, जैसे क्लोजिंग डेट हो जाती है उसके बाद भी अगर किसी का फीस पेमेंट नहीं हुआ है तो उसकी डेट भी इनके द्वारा दे दी गई है कि 21/10/2024 से 22/10/2024 तक आप फीस पेड कर सकते हैं। अब देखिए, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, तो इनके द्वारा डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो वगैरह दे दिया गया फॉर करेक्शन एंड एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी। तो आपको ये ध्यान देना कि पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस लगेगा अगर आप कुछ भी या किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन करते हैं। क्रिएट एन अकाउंट फॉर एंड चूज एन आरआरबी कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो देखिए इसमें क्या बोल दिया गया है, क्रिएट एन अकाउंट। तो क्रिएट ऑन अकाउंट जो आपने एक बार बना लिया वो चेंज नहीं होगा, और अगर आपने कोई भी आरआरबी को सिलेक्ट कर लिया है तो वो मॉडिफाई नहीं होगा, ये बताया गया। ये देखिए, डेट दी गई है, डेट 5/10/2024 को है, और ये चेयरपर्सन वगैरह लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो डिटेल वगैरह है रिवाइज दिया गया है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, नोटिफाई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगेंस्ट सीएन नंबर 5/2024। तो ये पहले दिया गया था, अहमदाबाद जो बोर्ड है उसमें देखिए चीफ कमर्शियल का कम टिकट सुपरवाइजर और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का दिया गया था। अब देखिए इसमें क्या है, ये आपका लेवल है, लेवल 6 की एक जॉब है, एक लेवल 5 की जॉब है। ये देखिए दोनों में WR है, वेस्ट रेलवे का है। अब देखिए, जो आप लोग का पीडब्ल्यूडी वाले हैं उनमें अलग अलग कैटेगरीज होती है कि आपका कितना प्रतिशत आप लोग का विकलांगता है, तो उसी अनुसार है और क्या क्या किस के अंतर्गत आते हैं, तो उस हिसाब से इनके द्वारा दिया गया था। देखिए, इसमें जो VI थे, तो विजुअल इम्पैक्ट, तो इसमें देखिए एक भी सीट नहीं थी। यहाँ पे देखिए, जो रिवाइज वैकेंसी फॉर सीएन नंबर 5/2024 किया गया, इसमें इस बार क्या कर दिया, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की इन्होंने 5 सीट दे दी, इस प्रकार से कर दी। जो HI वाले हैं इनमें देखिए चीफ कमर्शियल क्लर्क की 3 है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी 3 ही है, चेंज नहीं किया गया। यहाँ पे देखिए, ये जो आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट था यहाँ पे 1 दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए इसको सीट को बढ़ा दिया गया है, यहाँ पे 2 दे दिया है। इस प्रकार से सीटों का वितरण कर दिया गया है, इनके द्वारा बढ़ाया गया है। अब देखिए, जैसे LD है, इसमें देखिए कितने सीट थी, पहले 3 थी और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे देखिए LD वाले में 3 ही सीट थी, यहाँ पे 2 सीट दे दी गई है। तो इस प्रकार से देखिए, OD वाले में 1 भी सीट नहीं थी, यहाँ अभी भी 1 भी सीट नहीं है, MD वाले में भी नहीं है, यहाँ पे MD वाले में दे दी गई सीट 3 और 2। अब देखिए, यहाँ पे HI की टोटल 4 सीट थी, यहाँ पे 5 कर दी गई, यहाँ पे 3 LD वालों के लिए था तो यहाँ 5 कर दिया गया। अब देखिए, इसी प्रकार से ये सीट बढ़ा रहे, MD वालों को दिए, देखिए 0 था, यहाँ टोटल 5 बढ़ा दिया, ये 5 कर दिया गया, 5 बढ़ा दिया गया। WR में ये आपका जो था चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का। तो रेलवे के द्वारा क्या हुआ है, हैंडीकैप वालों को लिए सीट को बढ़ा दिया गया है, तो थोड़ा सा उसी के रिगार्डिंग ये पॉइंट थे। अब देख लीजिए, आरआरबी जो अजमेर है, आप लोग देख सकते हैं, ये चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, NWR WCR। हम थोड़ा WCR में देखते हैं। WCR में देखिए HI का 1 सीट था, और LD का देखिए, LD का 0 है, यहाँ पे भी पूरे में 0 था, परंतु इस बार क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 1 की 1 है, मतलब WCR में चेंज नहीं किया गया। NWR का अगर देखना चाहें तो LD में 1 है और यहाँ LD में 0 है, तो यहाँ पे नहीं दिया गया, इस प्रकार से दिया है। अब देखिए, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वालों के लिए WCR में 1 सीट दी गई है, और यहाँ पे देखिए
VI के लिए यहाँ पे अभी सीट चेंज नहीं हुई, एक की एक ही है। NWR में देखिए एक सीट मात्र LD वालों के लिए था, परंतु यहाँ पे क्या कर दिया गया, VI वाले हैं जो उनके लिए 2 सीट कर दिया गया, LD वालों के लिए भी 2 सीट कर दिया गया। इस प्रकार से इन्होंने सीटों का वितरण कर दिया है। पहले कुछ सीट कम थी, अब सीटों को बढ़ा दिया गया है। हालांकि ये नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। देख लीजिए बेंगलुरु का है, ये बेंगलुरु का आप देख लेंगे। अब हम और इंपॉर्टेंट को देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका भोपाल है, RRB भोपाल। तो ये देख लीजिए चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का। WCR में देखिए एक ही सीट LW वालों के लिए था, LW वालों को अभी भी एक ही सीट दिया है। तो इस प्रकार से इन्होंने WCR वालों ने सीट नहीं बढ़ाया, हालांकि स्टाफ की कमी है। WR में देखिए 2 LD वालों के लिए, यहाँ देखिए HI के लिए 1 कर दिया और LD के लिए 1 कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से तो सीट का नहीं बढ़ाया गया है। WCR में देखिए जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है उनमें LD की 1 सीट है, अभी भी हालांकि LD की 1 ही सीट है। तो WCR में देखिए, WR में देखिए ये यहाँ पे 1 भी सीट नहीं है, परंतु 1 सीट यहाँ दिया। तो आप जो PWD वाले कैंडिडेट हैं तो भोपाल सोच समझ के भरिएगा। भोपाल में बिल्कुल भी सीट नहीं है। बिलासपुर वगैरह आप देख लेंगे, चंडीगढ़ देख लेंगे, चेन्नई आपको अगर भरना है तो फिल कर सकते हैं साउथ में, पर हम नहीं देखेंगे। गोरखपुर देख लेते हैं, गोरखपुर भी अच्छा जो RRB है वो वहां पे लोग ज्यादा फॉर्म फिल करते हैं। देखिए चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर NER में मात्र LD वालों के लिए 3 सीट है। अब देखिए यहाँ पे LD वालों के लिए मात्र 1 कर दी गई है और HI के लिए 1 कर दी गई है और MD वालों के लिए 1 कर दी गई। तो इस प्रकार से कर दिया है। अब देखिए RDSO की भी जॉब अच्छी है। RDSO वालों के लिए 1 सीट यहाँ पे है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट वालों के लिए, और यहाँ पे सीटों को वितरण ही नहीं किया गया है। जो रिवाइज किया गया उनके द्वारा 1 ही सीट दी गई, जो कि प्रारंभ में वैसे ही है, जस के तस सीट है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए देखिए 1 भी सीट नहीं है, परंतु रिवाइज करने के बाद एक WI के लिए VI के लिए बढ़ाया और HI वालों के लिए 1 सीट बढ़ाया। इस प्रकार से सीटों का वितरण कर दिया है। और हम देख लेते हैं गुवाहाटी, आप लोग देख लीजिएगा। जम्मू श्रीनगर नहीं देखेंगे, कोलकाता वाला देख लेते हैं क्योंकि कोलकाता में बहुत ज्यादा सीटें आई थी। देखिए चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर ER में देख लीजिए 7 HI के लिए था, 7 LD के लिए था और MD वालों के लिए 2 था। इस प्रकार से देखिए HI वालों के लिए 5 कर दिया गया है, LD वालों के लिए 5 कर दिया गया है, MD वालों के लिए 3 कर दिया है। यहाँ हालांकि यहाँ पे सीट को कम कर दिया गया है और यहाँ पे 1 सीट बढ़ा दिया गया है। यहाँ देखिए 2 सीट को कमी कर दिया गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं। SER में देख लेते हैं, SER में देख लेते हैं। देखिए SER में ये है आपकी सीटों, यहाँ देखिए HI वालों के लिए 2 है, LD वालों के लिए 1 है और यहाँ पे रिवाइज जो करके इनके द्वारा दिया गया उसमें HI वालों के लिए 4 सीट कर दी गई है और LD वालों के लिए 3 कर दी गई, MD वालों के लिए 1 कर दी। इस प्रकार से उन्होंने सीट बढ़ाया। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट JAA की जो पोस्ट है ER में देखिए 1 सीट VI के लिए, 4 सीट HI के लिए, LD के लिए 1 सीट है। और रिवाइज जो इनके द्वारा किया गया है, रिवाइज में देखिए इनके द्वारा 3 सीट यहाँ VI के लिए कर दिया गया है, HI के लिए 1 और LD के लिए 1 और MD के लिए 1। इस प्रकार से सीटों का वितरण है। ये देखिए SER में 1 भी सीट नहीं है, परंतु इसमें अच्छा खासा सीट बढ़ा दिया। 4 सीट VI के लिए, HI के लिए 3 और 4 सीट LD के लिए और 2 MD के लिए। इस प्रकार से इन्होंने सीट दिया है। अब देखिए जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है उनका हम देख लेते हैं ER में कितना है। देखिए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का ER में 3 है। यहाँ पे 3 जो है VI वालों के लिए, HI के लिए कोई सीट नहीं है, LD वालों के लिए 2 सीट है। और जब रिवाइज इनके द्वारा किए गए तो 5 सीट VI के लिए कर दिए गए, LD के लिए 2 सीट कर दिए गए, MD के लिए 1 सीट कर दिया गया। और SER के लिए देख लेते हैं 2 सीट VI के लिए, HI के लिए 2 सीट है। इस प्रकार से बस मात्र 4 सीट थी और यहाँ पे अब देखिए रिवाइज करके मात्र 2 सीट निकाल दिया गया कि VI के लिए 1 और HI के लिए 1। इस प्रकार से सीटों का वितरण है। मालदा आप देख लेंगे, मुंबई देख लेंगे, मुजफ्फरपुर देख लेते हैं। देखिए मुजफ्फरपुर में तो 2 ही कैटेगरी निकाली गई थी, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। ठीक है। ECR में देखिए 1 भी सीट नहीं थी, परंतु MD की 1 सीट दे दी गई। यहाँ पे कोई सीट नहीं है, MD की 1। तो देखिए मुजफ्फरपुर में हालांकि सीट को नहीं बढ़ाया गया। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की देख लेते, ECR में 1 भी सीट नहीं है, अभी भी नहीं है। जो बिहार वाले हैं मुजफ्फरपुर अब फिल नहीं कर पाएंगे, हैंडीकैप में मात्र 1 ही सीट है, तो आप सोच समझ के भरिएगा। देख लीजिए प्रयागराज हम देख लेते हैं। मोस्ट वांटेड जो RRBs है हम उन्हें देख रहे हैं। देखिए चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर NCR का क्षेत्र है। 2 सीट HI के लिए दिया गया है, 1 सीट LD के लिए दिया गया है। फिर जो रिवाइज इनके द्वारा किया गया है 2 HI के लिए, LD के लिए 1 सीट किया गया और बाकी सीट नहीं है। हालांकि 3 थी, 3 की 3 ही
जस के तस है। और JAA की पोस्ट देख लिए NCR में, एक सीट VI के लिए, एक सीट HI के लिए था। अभी भी वो वैसे की वैसे ही है, नो चेंजेस है, तो आप लोग देख सकते हैं। और लास्ट जो है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ये देख लीजिए NCR के क्षेत्र में एक भी सीट वैसे की वैसी है, कोई सीट नहीं बढ़ाई गई है। और पटना हम देख लेते हैं, RRB पटना का हम देख लेते हैं थोड़ा। देखिए चीफ कॉमर्शियल, ये पटना है आपका, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर ECR में मात्र एक ही सीट इनके द्वारा LD कोटा में दी गई थी। ये देखिए अभी वैसे की वैसी है। ECR में अगर हम देखें JAA की पोस्ट, तो VI में एक है, एक HI में है, एक LD में है। और रिवाइज इनके द्वारा रिवाइज करने के बाद एक VI में, HI में एक और एक LD में, कुल मिला के इनके द्वारा नो चेंजेस है। और सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट कम टाइपिस्ट का हम देख लेते हैं। तो देखिए ये सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का ECR में एक भी सीट इनके द्वारा हैंडीकैप वालों के लिए नहीं दी गई। तो हैंडीकैप वाले थोड़ा पटना जोन भी देख समझ के भरिएगा जो फिल कर सकते हैं। ये रांची देख लेते हैं। रांची में देखिए दो ही कैटेगरी थी, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो ECR में मात्र एक ही सीट है HI वालों के लिए, और वो जसकता से नो चेंजेस इनके द्वारा किया गया, मतलब सीट नहीं बढ़ाया गया। SER में अगर बात करें तो एक सीट HI की थी, एक सीट LD की थी, और हालांकि वो भी अभी जस के तस है, तो नो चेंजेस है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए देखिए एक सीट VI के लिए है और अभी भी एक सीट है। इस प्रकार से रांची बोर्ड ने भी ज्यादा चेंजेस नहीं किए। सिकंदराबाद बोर्ड आप लोग देख लेंगे, जो कट ऑफ कम के चक्कर में डालते हैं, तो वो देख सकते हो। तिरुवनंतपुरम देख सकते हैं। और ये देख लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रांड टोटल वगैरह दिया गया है 264। ब्लैकलॉग, ये जो बैकलॉग वैकेंसीज हैं जो खाली रह जाती हैं, उनको इंक्लूड कर लिया जाता है अगले एग्जाम में, तो वो बताया गया। RRB कोलकाता में देखिए एक एक सीट करके, और ये एक सीट इधर पे मालदा वालों के लिए देखिए एक एक करके यहाँ पे दिया। रांची में एक यहाँ पे बस दिया गया। टोटल 1, 2 और ये 3 बस दिया गया है। और टोटल इंक्लूडिंग बैकलॉग की जो अगर टोटल की बात करें तो यहाँ देखिए 63 है, यहाँ 78 है, यहाँ 82 है और यहाँ 47। इस प्रकार इनके द्वारा जो रिवाइज करके दी गई है वो डिटेल दी गई है कि हमने इतनी सीट बढ़ा दी। और ग्रैंड टोटल आफ्टर बैकलॉग वैकेंसी के बाद इनके द्वारा मात्र और मात्र 270 सीट बढ़ाई गई है PWD कैंडिडेट्स के लिए। तो आप लोग सोच समझ के अपना प्रिपरेशन करते रहिए, और जो भी फॉर्म फिल करना थोड़ा देख के, और गलती ना करें कि मॉडिफिकेशन का आपको ऑप्शन मिले या ना मिले, क्योंकि सर्वर का थोड़ा इश्यू हो जाता है लास्ट में। तो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, फिर मुलाकात होगी आप लोग से, तब तक के लिए जय हिंद।